हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तनिष औलिक। सो आज मैंने कोई भी वीडियोस नहीं डाला सुबह से, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ मेरी कहानी मेरी जुबानी, बट तुम लोग को आज कुछ सिखाना चाहती हूँ। आज एक मुझे कमेंट आया, तुम बोलोगे हाय दीदी बार बार कमेंट की बात क्यों करती है, लेकिन उस कमेंट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और वो चीज़ मैं तुम्हें भी देना चाहती हूँ। मतलब जब वो कमेंट आया ना, आई वॉज टोटली नम। मतलब मेरा माइंड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, आई वॉज टोटली इमोशनलेस एंड इतनी शॉक मैं अपने लाइफ में लाइक सीरियसली नीट में सिलेक्शन नहीं होने के बाद भी नहीं हुई जितना मैं आज के कमेंट से हुई हूँ। सो आई रियली वांटेड टू शेयर यू समथिंग और तुमको कुछ सिखा के जाऊंगी वीडियो में, लास्ट तक देखना। ओके, पहले कमेंट पढ़ो। सो होप तुमने कमेंट देख ही लिया होगा। मेरी मम्मा के चैनल पे आया था वो कमेंट। तुम सोच सकते हो मेरे आँख से सिर्फ आंसू गिर रहा था। मेरा एक फ्रेंड कॉल पे था, मैंने मम्मा के मैम सेड कि देखो क्या कमेंट आया है, इतना गंदा कमेंट आया है। सो आई वॉज लाइक ठीक है। मैं जब पढ़ा, मैंने दिया मोबाइल एंड स्टार्टेड क्राइंग। एक्चुअली वो वाला नहीं, वो इमोशंस मेरे मतलब रुक ही नहीं रहे थे आंसू। तो मेरा फ्रेंड बोलता चुप हो जा, अरे ऐसे तो बहुत आएंगे, तू क्या कमज़ोर है क्या, तू तो स्ट्रॉन्ग गर्ल है, ये वो काफ़ी समझाया उसने। फिर मेरे को हेजिटेशन हो रहा था कमेंट से शेयर करने में, बिकॉज मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था। मैंने कहा तू इतना समझा रहा, तू रुक, ठीक है मैं तुझे स्क्रीनशॉट सेंड करती हूँ। जब मैंने उसको स्क्रीनशॉट सेंड किया, 2 मिनट तो बंदा ही कुछ नहीं बोला, कॉल पे था वो, लेकिन ही वॉज टोटली शॉक्ड। सोच सकते हो। पर एक तनीषा थी, काफ़ी दिन पहले रो रही थी कमेंट पे, और आज मैं वही तनीषा हूँ, मैं हंस रही हूँ। मेरी गलती थोड़ी है इस कमेंट में, गलती तो उस इंसान की है, उसकी मेंटालिटी की है। वो जो वीक वाली तनीषा थी ना, आज वो चेंज हो गई है, बिल्कुल स्ट्रांग हो गई है। और यही सब कमेंट मुझे स्ट्रांग बनाते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं आंसू आज गिरा ना, कैमरे पे नहीं गिरेगा, देखो ना हंस रही हूँ मैं सिर्फ ये मंदिर वाला रूम है मेरे, मैं भगवान जी के सामने बैठ के रोया, खूब रोया। पूरा दिन इंस्टाग्राम चलाया माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज जब भी मैं कैमरा खोल रही थी मेरे दिमाग में वही आ रहा था, जब मैं खोल रही थी मेरे दिमाग में वही, मैं बोल ही नहीं पा रही थी जो भी मुझे पढ़ाई का तुम के लिए वीडियो बनाना था। तो मैं बस रोई, रोते जा रही। मैंने कहा मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, इतना बुरा कोई कैसे सोच सकता है यार। मेन पता है मुझे सबसे ज़्यादा बुरा इसलिए लगा क्योंकि अगर वो बंदा मेरे लिख के जाता तब भी मुझे बर्दाश्त था। उसने उस इंसान को लिख दिया ना जिससे मैं अपने से भी लाख गुना ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे लिए जो मूर्तियाँ हैं, जो भगवान का रूप है ना, उससे भी पहले आते हैं मेरी मम्मी पापा। मैं अपने मम्मी पापा को भगवान समझती हूँ, फिर मंदिर के भगवान होते हैं मेरे लिए। यार तुमने तो मेरे भगवान को ही गाली दे दिया, गाली नहीं दिया, इतना गंदा बोल दिया। मैं जब रो रही थी, मेरा भाई आया, बोला चल हम लोग साइबर क्राइम पे FIR कराते, साइबर बुलिंग पे कराते। फिर मैं बस भगवान जी से पूछी कि मैं सही कर रही हूँ क्या भगवान जी। तो फिर अंदर से आवाज़ आया, ईशु तू रोई ना मेरे सामने, तेरे हर एक आंसू का हिसाब मेरे पास है, अब तू मेरे ऊपर विश्वास करती है, तू छोड़ दे। बस भगवान जी ने यही बोला, तू मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं ले लूँगा बदला। और अगर मैं साइबर क्राइम या बुलिंग में रिपोर्ट कराती तो उस बंदे का तो पूरा कैरियर बर्बाद हो जाता। जो भी बंदा था या बंदी थी, लड़कियां भी बहुत ऊपर की लेवल की होती हैं, उसका तो पूरा करियर बर्बाद हो जाता। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, वो भी तो किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा। मुझे पता है ना 1 साल बर्बाद होने का क्या दुख, क्या दर्द, क्या फीलिंग होती है। तो जिस इंसान का साल बर्बाद हुआ है, किसी की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। बस यही सोचा मैंने कि यार तनीषा छोड़ यार, कोई बात नहीं, होता है। मैं किसी का ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकती, मैं किसी का करियर बर्बाद नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, उस इंसान को भी मेरी कदर नहीं है ना। अगले 10 साल में मैं भगवान होंगी, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, इसलिए ही मुझे डॉक्टर बनना है स्पेशली। तब उसको पता चलेगा कि उसने मेरे भगवान को गाली दिया जो खुद एक भगवान है आज।
चीज़ बोलना चाहती हूँ, बहुत सहना पड़ता है यार, बहुत सहना पड़ता है। अपने तो तब भी सह लेते हैं, मम्मी पापा के ऊपर कैसे सहूँ मैं, तब भी सहा, मुस्कुरा रही हूँ। लोग कहते हैं पैसा छाप रही है यूट्यूब से। अपनी कसम बताऊँ एक बात, मेरी रेवेन्यू वैल्यू इतनी कम है, इतनी कम है, इतनी ज़्यादा कम है कि मुझे कभी कभी देख के रोना आता है कि मैं इतना मेहनत करती हूँ और मुझे बदले में उतना नहीं मिल पाता है। बट फिर लगता है यार, इतने लोग मुझे प्यार करते हैं, वो कम है क्या? बस तुम लोग के प्यार के बदौलत मैं रोज़ वीडियो बनाती हूँ। वैसे मुझे इन रिटर्न में ऐसे पैसे के टर्म्स में तो बहुत ही कम मिल रहा है। खैर, मुझे कभी पैसे का ऐसे लालच ऐसा सच तो रहा नहीं है, पर कभी कभी लगता है यार, दिन रात तो मेहनत करती हूँ, मिल ही नहीं पा रहा उतना। फिर भी सोचती हूँ यार, किसी की मेहनत आज तक बर्बाद नहीं गई तो मेरी कैसे जा सकती है? कभी तो देंगे भगवान जी। और फिर ये सब कमेंट, पूरा सुबह से कुछ खाया नहीं मैंने, बस यही सोच रही थी कि ऐसे लोग भी होते हैं क्या? कैसे कैसे लोग होते हैं। हमेशा मैं सोचती थी कि रेपिस्ट लोग कैसे रेप करते होंगे, लड़कियों को देख के, छोटे कपड़े देख के कैसे सीड्यूस होते होंगे रेप करने के लिए। अब पता चल रहा है कि मेंटालिटी ही रेपिस्ट की अलग होती है। उसके भी माँ बाप उसको कितना प्यार करते होंगे, पर उनको क्या पता कि उनका बेटा क्या कर रहा है या बेटी क्या कर रही है दूसरों के लिए। अभी भी बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब भी तुम्हें कुछ बहुत बुरा लगे ना, सामने वाले के लिए कुछ गलत मत करना। अगर तुमने सामने वाले के लिए कुछ गलत किया तो तुम्हारे और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। जब भगवान जी तुम्हारे एक एक आंसू का बदला लेंगे ना, तो वो बहुत भयंकर तरीके से लेंगे और उससे कोई बच नहीं सकता। याद रखना, मैं तो बस उन्हीं पे विश्वास करती हूँ और हमेशा बोलती हूँ, मैंने आज तक गलत नहीं कहा। मेरा दिल बहुत साफ़ है, मैं बहुत साफ़ हूँ। मेरे साथ कोई कभी कुछ गलत कर नहीं सकता, ना हो सकता है। और जो किया है उसका परिणाम भी उसको मिलेगा। जस्ट ट्रस्ट गॉड। एंड बस एक ही चीज़ कहूँगी, तुम देख रहे हो तब भी, नहीं देख रहे हो तब भी, थैंक्स फॉर मेकिंग मी सो स्ट्रॉन्ग। एंड अभी तक तो मुझे इतना ही कॉन्फिडेंस था कि मैं सबसे काबिल हूँ। अब तो ये भी आ गया है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। थैंक यू मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इमोशनली। एंड जिससे मैं प्यार करती थी उनने मुझे संभाल लिया बस, और भगवान जी, थैंक यू, बाय।